डॉक्टर बोस ने मुझे एक चीज बताया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो बोले कि जितनी भी मेडिसिन दे लोगे, मेडिसिन आर गोइंग टू वर्क अप टू अ लेवल। यू नीड लंग रिहैबिलिटेशन, और लंग एंड बॉडी रिहैबिलिटेशन में स्ट्रेस को कम करना है, एंड यू नीड सम स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड बॉडी एक्सरसाइजेस आल्सो। तो मैंने उनसे काफी डिस्कशंस हुए। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने कहा कि आप बताएं कि व्हाट इज द रियली बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो रियली लोगों को हेल्प कर सकते हैं टू कम आउट ऑफ द कोविड प्रॉब्लम्स। तो उनका एक ही कहना था कि वो एक्सरसाइज ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो आपका हार्ट रेट भी कम करे और लंग कैपेसिटी को भी बढ़ाए। क्योंकि देखिए, कोविड के बाद अगर आप भस्त्रिका करेंगे या रैपिड ब्रीदिंग करेंगे, इट इज दे आर वेरी गुड एक्सरसाइजेस प्राणायाम से, लेकिन आपका हार्ट रेट और बढ़ेगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कोरोना के बाद आपके लंग्स बहुत डेलिकेट हो जाते हैं। अगर आप कोरोना से रिकवर कर रहे हैं और अगर आप बहुत रिगरस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, तो देयर आर चांसेस ऑफ लंग डैमेज, जिसको हम नीमोथोरिक्स बोलते हैं, उसके होने के चांसेस हैं। कोरोना के बाद आपको बहुत स्लोली ग्रेजुअली लंग की कैपेसिटी को बढ़ाना है और धीरे धीरे अपने हार्ट रेट को भी कम करना है। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, इसको कॉमन मेडिकल लैंग्वेज में पर्स्ड लिप ब्रीदिंग बोलते हैं। पर्स्ड लिप मतलब आप जैसे सीटी बजाते हैं होठ के साथ करके, ओके, इसको पर्स्ड लिप बोला जाता है। दोनों होठों को पास लाके किया जाता है। लेकिन इस टेक्निक को मैंने मॉडिफाई किया है, चेंज किया है। ये पूरा मेरा मॉडिफिकेशन नहीं है। तो मैंने क्रिया योग की टेक्निक फाइंड आउट की जिसको वायुपान क्रिया बोला जाता है। तो वायुपान क्रिया बहुत एंशिएंट टेक्निक है, जिसमें हम ब्रीदिंग बेसिकली क्या करते हैं, सांस को धीरे धीरे होठों के थ्रू खींचते हैं, जैसे हम हवा को पी रहे हैं। वायुपान मतलब हवा को पीना। थोड़ा सा सांस को रोकते हैं जितना कंफर्टेबल है, और फिर सांस को विसल करते हुए, सीटी बजाते हुए बाहर निकालते हैं, जैसे शीतली प्राणायाम में करते हैं। तो इसको वायुपान क्रिया बोला जाता है। इसको कॉमन मेडिकल लैंग्वेज के अंदर लोग पर्स्ड लिप ब्रीदिंग भी बोलते हैं। पर्स्ड लिप मतलब दोनों होठों को पास में लाना, जैसे पर्स का मुंह हम बंद करते हैं। तो क्या फायदे होते हैं इस ब्रीदिंग से और क्यों की जाती है ब्रीदिंग? पहले तो आपको इसका के पीछे की साइंस समझाऊं क्या है। देखिए, दो चीजें हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। आप सब जानते हैं सांस जब हम लेते हैं तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। हमने क्या पाया है, और हमारी सारी स्टडीज में एक चीज बड़ी कॉमनली आ रही है, अगर आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इक्वल है, या इनहेलेशन लॉन्गर है और एक्सहेलेशन शॉर्ट है, तो आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो है सिंपैथेटिक, यानी कि आपका हार्ट रेट बढ़ने लगेगा, पल्स बढ़ने लगेगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी। तो जितनी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिसमें आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, या इंस्पिरेशन लॉन्गर है और एक्सहेलेशन छोटा है, उसमें आपका हार्ट रेट, पल्स रेट, सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट होगा। अगर कोई आदमी बहुत लेजी है, बिल्कुल उसको एनर्जाइज करना है आपने, तो आप क्या करोगे, कौन सी ब्रीदिंग दोगे उसको? आप वो ब्रीदिंग दोगे जिसमें उसका हार्ट ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम को ओवर एक्टिवेट करेगा, वो एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, जाग जाएगा, उसका सिस्टम बहुत बढ़ जाएगा। आप देखिए, कपालभाति या भस्त्रिका में इनहेलेशन लॉन्गर है, एक्सहेलेशन शॉर्टर है। इज इट राइट और नॉट? आप गहरे सांस भर रहे हैं और झटके के साथ सांस को छोड़ रहे हैं, तो क्या लॉन्गर हुआ आपका? इनहेलेशन लॉन्गर हुआ, एक्सहेलेशन शॉर्ट हुआ। तो उससे क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं हम। वो बुरा नहीं है, फायदेमंद है। कब फायदेमंद है? आदमी बहुत लेजी है, उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, एक्टिवेशन चाहिए, तो इट इज एक्टिवेटिंग, वहां पे उसका बहुत अच्छा रोल है। लेकिन हमें क्या करना है, सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेटेड है। कोरोना के बाद क्या हुआ है, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो गया आपका? ओवर एक्टिवेट हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया है, एंजाइटी हो गई है, स्ट्रेस हो गया है, आप सो नहीं पा रहे हैं, रात को इंसोम्निया हो रहा है, यू नो। तो क्या करना है आपको? आपको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है। हम मानते हैं कि नहीं इस बात को? क्लियर है कि नहीं ये बात सबको? तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ओवर एक्टिवेट करने के लिए आप क्या बढ़ाओगे, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन, दैट्स राइट। जितना टाइम आप इनहेल कर रहे हैं उससे ज्यादा टाइम आप एक्सहेल करेंगे, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ता है। और जो नर्व होती है पैरासिम्पैथेटिक की, दैट इज कॉल्ड द वेगस नर्व। इज इट राइट और नॉट? तो वेगस नर्व को सबसे इंपॉर्टेंट नर्व माना जाता है पैरासिम्पैथिक। 10th क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व। आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, जानते हैं। तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन जो होती है, ये हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम को बढ़ाती है। तो क्या एविडेंस है कि हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है? पहला एविडेंस है कि अगर हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट होएगा तो हमारा हार्ट रेट नीचे की तरफ आएगा, हार्ट अटैक
कम होएगा हमारा। सेकेंड, हम रिलैक्स्ड फील करेंगे, हमारी एंजाइटी कम होएगी, हमारे मसल्स रिलैक्स होंगे, माउथ में सेलिवेशन बढ़ेगा, ज्यादा सलावा आएगा। ये कॉमन चीजें होती हैं, फीचर्स होते हैं, मसल्स रिलैक्स करना, स्वेलिंग होना, सलाइवा बढ़ना, हार्ट रेट कम होना, देयर ऑल द फीचर्स कि आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिलैक्स कर रहा है। आप देखिए जब आप मेडिटेशन में जाते हैं आपका हार्ट रेट कम होता है, इज इट राइट? माउथ में सलाइवा बनने लगता है, मसल्स रिलैक्स करने लगते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम क्या शो कर रहा है कि आप सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक की तरफ जा रहे हैं, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं, इज इट राइट? सो ये तो एक बात आपको समझ में आती है कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेलेशन को लॉन्ग करते हैं, ये सारी बातें हमें समझ में आती है। तो प्रैक्टिकली कैसे करें इसको? अगर मैं आपको बोलता हूँ जितना आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेलेशन को लॉन्ग करें, ट्राई करें, तो आप कोशिश करें, कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है। जब आप ब्रीद आउट करें तो दोनों होठों को थोड़ा पास में ले आए और ऐसे विसल करते हुए ब्रीद आउट करें, तो क्या होगा, आपकी एक्सहेलेशन अपने आप लंबी हो जाएगी एज कंपेयर टू। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल टेक्निक है ये। तो ये क्या किया हमने जब फर्स्ट लिप ब्रीदिंग एक्सहेलेशन को किया तो आपकी एक्सहेलेशन बढ़ जाएगी, नंबर वन। नंबर सेकंड, जब आप ये एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो आप पेट को धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचें और गुदा को ऊपर की तरफ खींचें। ये चीज मेडिकल उसमें नहीं बोली जाती है, लेकिन ये चीज वायुपान क्रिया में बोली जाती है। जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आप नाभि को पीछे की तरफ खींचें और गुदा को ऊपर की तरफ खींचें, इज इट राइट? तो कोर मसल्स को आप टाइट कर रहे हैं। और अगर हम योगिक भाषा में बोले तो आप दो बंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, मूल बंद और उड़ियान बंद, यानी पेट को पीछे खींच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड उड़ियान बंद, और धीरे धीरे आप गुदा को ऊपर खींच रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मूल बंद, इज इट राइट? तो दो बंद आपने इस्तेमाल किए इसमें। ब्रीद आउट कैसे किया? माउथ से बाहर विसल करते हुए। इससे आपकी नंबर वन एक्सहेलेशन बढ़ गई, नंबर सेकंड आपने ऊर्जा का निर्माण किया, ऊर्जा जो है आपके पूरे सिस्टम में आती है। एंड व्हाट हैपेंस मोर इंटरेस्टिंगली इज, जो मैं आपको बताऊंगा कि ये लंग्स को कैसे फायदा कर रही है हमारे। जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं और रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूलाई हैं, ये सब डायलेट करने लगते हैं अंदर से। जब ये डायलेट करते हैं तो जो आपके अंदर सिक्रेशंस भरे हुए हैं लंग्स के अंदर, वो सब बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं पीप। पीप मींस पॉजिटिव एंड प्रेशर, पॉजिटिव, पीप मींस पॉजिटिव एक्सपिरेटरी एंड प्रेशर। तो पीप मींस जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, अगेंस्ट रेजिस्टेंस छोड़ते हैं, तो जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट करते हैं, और डायलेट करने से क्या होता है कि जो अंदर कोरोना में जो सिक्रेशंस दबे हुए हैं ये बाहर नहीं निकलते हैं, ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, आपके लंग्स क्लियर होना शुरू हो जाते हैं आपके। एक और सिंपल एक्सरसाइज जो हम आपको बता सकते हैं, जो आप कर सकते हो इजीली, जिसमें आप इसी को कर सकते हैं। आप एक छोटा सा पानी का स्ट्रॉ लें, उसको पानी में डालें और सांस भरें और धीरे धीरे बबल आउट करें उसको, स्ट्रॉ जैसे बच्चे करते हैं ना, एक पाइप लेके बबल आउट करते हैं बबल पानी के अंदर। तो क्या होगा, जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो तो पानी रेजिस्ट करेगा आपकी ब्रीदिंग आउट को, और आपकी एक्सहेलेशन लॉन्ग होंगी, और जो पॉजिटिव एंड प्रेशर क्रिएट हो रहा है उससे ब्रोंक्यूल्स डायलेट होंगे और आपकी ब्लड ब्रोंक्यूल्स खुलेंगे। तो ये भी एक टेक्निक है, आप कर सकते हैं इसको। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक्सहेलेशन को लॉन्ग करना है, ब्रीदिंग को जो आप छोड़ रहे हैं वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस छोड़ना है। तो जब आप माउथ से ब्रीद आउट कर रहे हैं, होठों को पास लाके, तो आप क्या देखेंगे कि अंदर अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लंग्स के ब्रोंक्यूल्स खुल रहे हैं, और आप पेट को पीछे लेके जा रहे हैं, गुदा को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो पूरे ब्रोंक्यूल्स अंदर से खुलना शुरू होंगे, जो सिक्रेशंस अंदर इकट्ठी हैं वो बाहर निकलना शुरू होंगे। इज इट राइट? सेकेंड में आपको ये तो आप सब जानते हैं, सुना होगा आपने, लेकिन किसी ने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया? मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इस ब्रीदिंग से हार्ट रेट पे क्या असर पड़ता है। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको बताऊं, देयर इज समथिंग नोन एज हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। कितने लोग जानते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को? कितने लोगों को मालूम है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी? आई थिंक डॉक्टर शुड बी नोइंग इट। वेरी गुड। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होता है कि जब आप सांस अंदर भरते हैं तो हार्ट रेट बढ़ता है, सांस छोड़ते हैं तो हार्ट रेट कम होता है। बहुत नेचुरल चीज है, नथिंग वेरी मैजिकल अबाउट इट। लेकिन एक चीज है इसमें, जितना आदमी स्ट्रेस्ड होएगा ना, तनाव में होएगा, बीमार होएगा, उसको प्रॉब्लम्स होएंगी, वो क्या होगा कि जब सांस भर रहा है या छोड़ रहा है उसका हार्ट रेट चेंज नहीं होगा, उसका हार्ट रेट सेम रहेगा। तो यानी कि उसकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत कम होगी उसकी। जितना आदमी हेल्दी होएगा, योगिक होएगा, मास्टर होएगा,
एथलीट होएगा, जब वो सांस भरेगा उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, जब वो सांस छोड़ेगा उसका हार्ट रेट ड्रॉप करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। दिस इज वन मार्कर दैट वी यूज। अगर किसी का ब्रीदिंग और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हार्ट रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, दैट मींस उसका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बिल्कुल गड़बड़ है, उसका ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस काम नहीं कर रहा। उस आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आने वाले टाइम में। हार्ट डिजीज हो सकती है, कैंसर्स हो सकते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वेरी सिंपल थिंग। आप कैसे देखेंगे इसको? आप पल्स ऑक्सीमीटर, आप सबने पल्स ऑक्सीमीटर तो देखा है, इसको दे सकते हो, सांस को भरिए अंदर, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, सांस को लंबा छोड़िए, आपका हार्ट रेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको देखिए। मेरे अपने दोस्त, मैं डॉक्टर दोस्त की बात कर रहा हूँ, मैंने जब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डॉक्टर बोस के साथ मिलके स्टार्ट करी, उनका एवरेज हार्ट रेट रह रहा था 110। उनको टैबलेट दी जा रही थी, इवाब्रेडिन करके टैबलेट आती है 5 मिलीग्राम की, इवाब्रेडिन करके टैबलेट 5 मिलीग्राम की उनको हमने दे रहे थे, तब भी हार्ट रेट 100 से नीचे नहीं आ रहा था। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और कुछ और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उन्होंने जब से करना शुरू किया, विद इन 3 डेज उनका एवरेज हार्ट रेट 90 और 85 के बीच में आना शुरू हुआ, और अभी उनका एवरेज हार्ट रेट 80 के करीब आना शुरू हो गया। एंड वंस आई लर्न दिस ना, तो मैं अभी तक क्या करता, जो भी कोरोना के पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं उनको हम सिर्फ इवाब्रेडिन लिख के दे रहे थे। देन आई सेड नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग, ओनली मेडिसिन कैन नॉट हेल्प देम टू रिड्यूस देयर हार्ट रेट। दिस सिंपल एक्सरसाइज जो मैं आपको दे रहा हूँ और इससे मिलती जुलती और भी एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं तो आप अपने हार्ट रेट को नीचे ला सकते हैं, नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। इस पे बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं कि जितना ज्यादा आपका हार्ट रेट होएगा उतना ज्यादा बॉडी में डैमेज होगा। आपका हार्ट रेट 80 से नीचे रहना चाहिए। enough evidence about it in cardiology। अगर आपका हार्ट रेट 80 से ऊपर रह रहा है तो बॉडी में वेयर एंड टेयर ज्यादा हो रहा है, बॉडी में डैमेज ज्यादा हो रहा है। आपका हार्ट रेट जो है 80 से नीचे रहेगा तो आप रियली यू आर वेरी। और एक एथलीट कौन है, और जो अच्छा भागने दौड़ने वाले लोग हैं, जो खूब एक्सरसाइज करते हैं, उनका हार्ट रेट जो है 50 के करीब रहेगा। अ गुड एथलीट्स हार्ट रेट वुड गो अप टू 50, 55, 40s में भी जा सकता, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर डूइंग लॉट ऑफ योगिक एक्सरसाइजेस, यू आर अ गुड एथलीट, तो आपका हार्ट रेट 40s में भी जा सकता है। ओके, आई थिंक क्वेश्चंस बीच में कुछ आ रहे हैं डॉक्टर रंजन, क्वेश्चंस हम बाद में ले लें क्योंकि फ्लो पूरा ब्रेक हो जाएगा। यस यस यस, आई एम सीइंग सम क्वेश्चंस, बट अगर मैं उनका आंसर करूंगा तो हम टॉपिक से हट जाएंगे। राइट राइट, डेलिबरेटली उनको आंसर नहीं कर रहा हूँ, इज इट राइट ना, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। यस परफेक्टली राइट, नहीं दे पाएंगे लोगों को। सो यस, तो मेरा ये कहना है कि हार्ट रेट अगर कम होता है और आप हेल्दी हैं तो देयर इज नथिंग टू वरी, और आपका हार्ट रेट ड्रॉप कर सकता है इन एक्सरसाइज में। आई शो इट टू यू। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने जो वीडियो बनाई है, और ये वीडियो हम पूरा यूट्यूब में लाएंगे पूरा, तो मैं उसका एक सेगमेंट आपको अभी दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं वो पूरा करके नहीं दिखा सकता। इसमें करते हुए मैंने बड़े मॉनिटर के साथ शो किया है कि कैसे जब हम ये ब्रीदिंग करते हैं हमारा हार्ट रेट कैसे चेंज होता है। अभी मैं आपको एक बार सबके सामने दिखाऊंगा, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और वीडियो जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। इज इट राइट? दैट विल बी ओके। इसके बाद मैं आप सबको गाइड करूंगा कि अपने अपने पल्स ऑक्सीमीटर के साथ ये ब्रीदिंग आप मेरे साथ करें। ओके, सो पहले मैं आपको टेक्निक बता दूं ब्रीदिंग की कैसी है। सिंपल ब्रीदिंग है, आपको प्रिंसिपल समझना है। प्रिंसिपल्स क्या है इसके अंदर? बिल्कुल कंफर्टेबली करें, अपने आप को ओवर एग्जर्ट ना करें। जो आपकी लिमिट है, आप मेरी लिमिट को मत वो करें या किसी और लिमिट को नहीं करें। सांस हम लेंगे मुंह से, कैसे लेंगे? जैसे हम सांस को पी रहे हैं। ओके, जितना कंफर्टेबल है, ज्यादा नहीं पुश करना है अपने आप को। अगेन आई एम टेलिंग यू, जितना भर सकते हैं भरें, और कोई काउंट नहीं करना, जितना कंफर्टेबल उतना करना है। ओके, जितना आपकी कैपेसिटी है। फिर सांस को थोड़ा सा रोकेंगे। कितना रोकेंगे? नॉट मोर देन 5 सेकेंड, यू कैन गो अप टू 6 सेकेंड। अब जब आप सांस को रोक रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो पॉसिबल हो तो पेट को पीछे खींच के रखें, गुदा को ऊपर खींच के रखें। नहीं हो तो कोई बात नहीं, जितना रोक सकते हैं रोकें। और फिर जब सांस को छोड़ेंगे तो विसल करते हुए। ओके, जब मैं विसल कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा पेट को पीछे खींच रहा हूं, हल्का सा ना गुदा को ऊपर खींच रहा हूं, इफ पॉसिबल। इफ नॉट देन फॉरगेट इट, जस्ट डू इट अगेन। अगर आप ये सब नहीं भी करेंगे, गुदा को पीछे खींचना, ऊपर खींचना और नाभि को पीछे खींचना, तो भी ये एक्सरसाइज आपके लिए काम करेगी। तो
जो लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो सिर्फ सांस को भरेंगे, रोकेंगे, जितना रोक सकते हैं धीरे धीरे छोड़ेंगे। आप देखेंगे इस टेक्निक में आपकी एक्सहेलेशन ऑटोमेटिकली लंबी हो रही है, नंबर 1 इनहेलेशन से। नंबर 2 आपकी ब्रीदिंग स्लो डाउन हो रही है। आप इसको पूरी टेक्निक को अगर करेंगे, कम से कम आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे एक ब्रीदिंग को करने में। तो यानी कि आप 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग कर पाएंगे? नॉट मोर देन 4, 5 और 6। और नॉर्मली आपका ब्रेथ रेट रहता है कम से कम 15-20। तो 15-20 से सीधा आप 4 या 5 ब्रेथ रेट पे आ जाएंगे आप। इतना ही नहीं, हार्ट रेट में भी आपका डिफरेंस आएगा, वो अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि आप समझ सकें कि जब आप इनहेल करते हैं हार्ट रेट बढ़ता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो हार्ट रेट कम होता है। दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। कितनी देर करनी है एक्सरसाइज? ये क्वेश्चन आता है। कम से कम 10 मिनट करनी है एक्सरसाइज। इज इट राइट? 10 मिनट इज अ गुड टाइम। 10 मिनट अगर आप करते हैं दिन में 1 बार 2 बार, आप देखना थोड़े टाइम में आपका हार्ट रेट बेटर होना शुरू हो जाएगा। जिनका हार्ट रेट बढ़ा रहता है ना, और मेरी कुछ भी कर रहे हैं, वो दवाइयां भी ले रहे हैं तो भी हार्ट रेट कम नहीं हो रहा, कोविड के बाद ये बढ़ता ही हार्ट रेट, आप देखेंगे आपका हार्ट रेट विद इन 5 डेज कम होना शुरू होगा। लेकिन एक बात, अगर आपका हार्ट रेट कम होता है, आप प्लीज शेयर करिए हम सबसे कि दैट डॉक्टर रंजन, ये आप जरूर लीजिए लोगों से फीडबैक। अगर इनका ठीक है सर। बेनिफिट मिलता है इस एक्सरसाइज से, तो ये आपको भेजे, और मैं जब इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो उन लोगों को जरूर दे जिनको कोविड से इनका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। बिकॉज अलोन मेडिसिन कब तक लेंगे, पूरी जिंदगी कब तक लेंगे आप? समझ रहे हैं आप इस बात को? तो लेट बिल्कुल सर। हाउ टू डू दिस प्रैक्टिकली। सिंपली करें, फोर्स नहीं करना है, बहुत आराम से करें। बहुत सिंपल क्रिया है ये, और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंसिंग के लिए, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को कवर करने के लिए। इसको मैं बोलता हूँ मिरेकल ब्रेथ। इज इट राइट? सही नाम है कि नहीं इसका, ये डॉक्टर रंजन? और परफेक्ट है। हाँ, इट्स अ मिरेकल ब्रेथ। आप देखें इसको। ओके, सो लेट्स डू इट 4 और 5 टाइम्स ऑल टुगेदर। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अपने कंफर्ट जोन में करें, जरूरी नहीं कि आप मुझे मेरी टाइमिंग्स को फॉलो करें। तो जितना आपके लिए कंफर्टेबल है, लेकिन एक्सलेशन को जितना लंबा कर सकते हैं करें। इज इट राइट? तो यहाँ मैं जनरली सबको गाइड कर रहा हूँ, बट अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए करेंगे इसको। होल्ड ज्यादा लंबा नहीं करना है, नॉट मोर देन 5 सेकेंड, ये बात याद रखें। ओके डॉक्टर रंजन, ये चीज बहुत यस। जरूरी है कि लोग ज्यादा ब्रेथ होल्डिंग पे ना जाएं, बिकॉज दे आर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। नॉट मोर देन 5 सेकेंड्स टू स्टार्ट विद। जो लोग हेल्दी हैं वो कर सकते हैं जितना कंफर्ट हो, लेकिन एक्सेस होल्डिंग नहीं करना, वरना ये टेक्निक काम नहीं करेगी। बजाय हार्ट रेट कम होने के, हार्ट रेट बढ़ने लगेगा, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट होएगा। जितना आपका कंफर्ट जोन है होल्डिंग का, उतना करें। हेल्दी लोग ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, जो अभी उतने फिजिकली फिट नहीं है वो कम होल्ड कर सकते हैं, जितना होल्ड कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल। इज इट राइट? टेक्निक इस पे नहीं डिपेंड करती है आपने कितना होल्ड किया, टेक्निक इस पे डिपेंड करती है आपने कितना लॉन्ग एक्सेल किया, कितना कंफर्टेबली एक्सेल किया। होल्डिंग शुड बी वेरी वेरी रिलैक्सिंग, इन अ रिलैक्सिंग वे। 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, इट इज ओके। ओके, सो अगेन विल डू इट। ओके, इनहेल, होल्ड, exhale. Again, inhale, hold, exhale. एक्सेलेशन को बढ़ाए, और जब एक्सेल कर रहे हैं पेट को थोड़ा सा पीछे खींचे, गुदा को थोड़ा सा ऊपर खींचे, हल्का सा। आप देख रहे होंगे कि विद इन 2-3 टाइम आपकी एक्सेलेशन लंबी हो रही हैं। अगेन इनहेल, होल्ड, एक्सेल।
Do 2 more. Inhale. Hold. Exhale. Long exhale. एक्सेलेशन को बढ़ाएं जितना बढ़ा सकते हैं. Again, inhale. Hold. Exhale. फोकस होने, प्रोलॉन्गिंग योर एक्सेलेशन. आपका फोकस होना चाहिए एक्सेलेशन जितना कंफर्टेबली लंबा कर सकें. अगेन इनहेल. होल्ड. एक्सेल. कुछ लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितना ब्रेथ को होल्ड करना है, कितनी देर करें. देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आप ब्रेथ होल्ड ज्यादा करेंगे तो एक्सेलेशन में फिर आप जल्दबाजी करेंगे. इस टेक्निक का जो रियल बेनिफिट, जो रियल क्रक्स है ना, वो एक्सेलेशन को लॉन्ग करने में है. आर यू गेटिंग इट? आपको रियल बेनिफिट किसमें मिलेगा? एक्सेलेशन कितना लंबा हो रहा है. और अगर आपने ब्रेथ होल्डिंग को ज्यादा लंबा कर दिया तो आपकी एक्सेलेशन जल्दबाजी में होगी, फास्ट होगी, एंड इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट्स. ब्रेथ होल्डिंग अपने आप में का काम क्या है कि आपके सिस्टम को रिलैक्स करना. जितना कंफर्टेबली ब्रेथ होल्ड कर सकते हो उतना करना है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेलेशन शुड बी रिलैक्स्ड वे. जितना लंबा, स्लो और लंबा एक्सेलेशंस को करोगे उतना बेनिफिट आएगा. ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपको लगता है 5 सेकेंड ब्रेथ होल्डिंग के बाद मेरी एक्सेलेशन ज्यादा लंबी नहीं हो रही है, मुझे जल्दी सांस छोड़ना पड़ रहा है, तो ब्रेथ होल्डिंग को कम कर दें, 3 सेकेंड कर दें, 2 सेकेंड कर दें. इज इट राइट? इनहेल करने के बाद थोड़ा सा ब्रेथ होल्डिंग करके जब आप एक्सेल करते हैं तो सिस्टम रिलैक्स्ड होता है, जल्दबाजी में नहीं होता है. आप भस्त्रिका में देखें, हम कोई गैप नहीं देते हैं. इनहेल एक्सेल. तो व्हाई? इट इज टू एक्टिवेट द एनर्जी. यहाँ पे हमको एनर्जी को काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है, तो हम छोटा गैप दे रहे हैं. और गैप कितना है? जो आपके लिए कंफर्टेबल है. एक्सेलेशन शुड बी इन अ रिलैक्स्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड वे. जैसे आप फ्लूट बजा रहे हो, कभी आपने फ्लूट बजाया है किसी ने? तो फ्लूट कैसे बजाते हैं? आप धीरे धीरे उसको सिर्फ सांस को बाहर छोड़ते हैं. इज इट राइट? उसमें सांस होल्ड का तो मतलब ही नहीं होता. तो आप ये सोचें जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं कि आप फ्लूट बजा रहे हैं. इज इट राइट? यू आर प्लेइंग अ फ्लूट. दैट्स इंपॉर्टेंट. तो ब्रेथ होल्डिंग बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है. उसका फायदा है वो बाद में एडवांस लेवल पे. अभी आपको जो बेनिफिट फोकस करना है वो एक्सेलेशन पे फोकस करना है ज्यादा. प्रोलॉन्ग योर एक्सेलेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? या डॉक्टर सौरभ एंड डॉक्टर संदीप? yes sir. जानना चाहूंगा कितने लोगों ने नोटिस किया कि उनकी एक्सेलेशन लॉन्गर हो रही है एज कंपेयर टू इनहेलेशन विद दिस टेक्निक. डियर फ्रेंड्स, आपने जिन्होंने लॉन्ग इनहेलेशन को समझ लिया, आप रिप्लाई कर दें चैट में. काफी रिप्लाई आ गए हैं. यस. So exhalation long हुआ आपका, आप सबका, and I think with this small breathing you must be feeling little more relaxed and comfortable also. अभी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा एक स्मॉल वीडियो क्लिपिंग जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, जिसमें मॉनिटर पे दिखा रहा हूँ कि हार्ट रेट कैसे चेंज होता है. So let me see if we can share it. Actually ये उस पूरी वीडियो का पार्ट है जो मैं ओके इसको स्क्रीन शेयर पे कैसे लेंगे? स्क्रीन शेयर पे लो. ये उस वीडियो का हिस्सा है जो हम YouTube पे लॉन्च करेंगे. तो अभी मैं उस पर वही पार्ट दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है. ओके तो रिकॉर्डेड, हाँ दिखा दो, ऑन कर दो. एक आ रहा है वीडियो कि नहीं आ रहा आप सबको? आ रहा है सर. उसकी वॉइस ऑन कर दो.
इसमें आप मॉनिटर की तरफ ध्यान देंगे, ये भी रीडिंग है फॉलो करूंगा। अब देखिए जो ऊपर का रीडिंग है वो पल्स का रीडिंग है, ये सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन का रीडिंग है, ये पल्स है, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन है 61%, 62%, 99% सैचुरेशन है। अब देखिए मेरे जब मैं कर रहा हूँ आई एम इनहेलिंग, होल्डिंग, inhaling. देखिए हार्ट रेट नीचे हमारा 55 पे आ गया, अगेन इनहेलिंग, होल्डिंग, inhaling. हार्ट रेट 51 पे आ गया, कमिंग डाउन, अगेन हार्ट रेट 60 पे, होल्डिंग, inhaling. $55, coming down, inhale, heart rate 65, last, inhale, exhale, and it is 50. काफी प्यार था, तो जब मैं सांस Okay. So this is a video which I have prepared, for sharing with the people. जो हम थोड़े टाइम लाइव करेंगे, इसको थोड़ा सा because मॉनिटर को कैसे करना है, क्या करना है, तो वो सारा रिकॉर्डिंग करके आपको मैंने दिखाया. इट इज नॉट समथिंग, आपने देखा कम से कम 10 यूनिट्स 10 पॉइंट्स हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है अगर हम प्रॉपरली एक्सेल करें. और अगर आप ये मैं इस एक्सरसाइज में मैंने क्या दिखाया आपको, ज्यादा ब्रेथ होल्डिंग हम नहीं कर रहे, थोड़ा सा ही कर रहे हैं. जब आप एडवांस हो जाएंगे, इनफैक्ट जब आप अच्छे लेवल पे आ जाते हैं,
ब्रेथ होल्डिंग करते हैं, आई डिड इट इन द लास्ट, आपने देखा जैसे मैंने थोड़ा सा लंबा ब्रेथ होल्डिंग किया बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, तो मेरा हार्ट रेट नीचे आना शुरू हो गया ब्रेथ होल्डिंग के टाइम। नाउ मैंने क्या नोटिस किया कि अगर आप ब्रेथ होल्डिंग कर रहे हैं और आप ज्यादा ब्रेथ होल्डिंग कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को क्रॉस कर रहे हैं, तो हार्ट रेट पहले तो नीचे आएगा एक लेवल तक जब तक आप कंफर्ट जोन में है। अगर आप उस कंफर्ट जोन को क्रॉस कर देंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। यू आर गोइंग टुवर्ड्स सिंपैथेटिक ओवरड्राइव व्हिच इज नॉट द राइट थिंग व्हिच वी वांट इन दिस एक्सरसाइज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो एक एडवांस चीज है, तो अभी मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाह रहा हूँ, वो योगिक लेवल की चीज है कि आप जो योगीज हैं आपने सुना होगा कि वो हार्ट रेट बिल्कुल कम कर सकते हैं अपना। अभी तो मैं तो आई डोंट हैव मच टाइम, मैं तो 10-15 मिनट ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो आई विद दिस प्रैक्टिस यू कैन सी कि हाँ हमारा हार्ट रेट यहाँ तक जा रहा है। थिंक अबाउट पीपल हु आर मेडिटेटिंग फॉर आवर्स टुगेदर, और जो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को कितने घंटों तक कर रहे हैं, 6-6, 7-7 घंटे, उनका हार्ट रेट का क्या होएगा उनका? आप क्या बोलते हैं डॉक्टर सौरभ? यस सर। 10 मिनट का मैं बोल रहा हूँ, मैं 10 मिनट ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि थिंक अबाउट दोज मास्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग, उनके पास टाइम है, वो लोग लगे हुए हैं। वी हैव लिमिटेड टाइम बिकॉज आई हैव टू सी पेशेंट, आई हैव टू रन हियर, आई हैव टू रन देयर। तो मैं तो वो चीजें ढूंढता हूँ यार, हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, क्या कर सकते हैं उसमें, व्हाट कैन आई डू एंड हाउ कैन पीपल बी बेनिफिटेड, और जो मुझे समझ में आता है ट्राई टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सो मैं ये एक सब चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राइट टेक्निक को समझना जरूरी है, राइट साइंस को समझना जरूरी है, किसी चीज को ओवरडू ना करें, ब्रीदिंग को धीरे धीरे होल्ड करें। जब आप थोड़े से एडवांस हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि आप ब्रेथ होल्ड कर रहे हैं, खास करके अगर आप नेवल को पीछे खींचते हैं और गुदा को ऊपर खींचते हैं तो आपका हार्ट रेट ऑटोमेटिकली उससे भी ड्रॉप होता है। ओके, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा करेंगे तो हार्ट रेट ड्रॉप होने की वजह फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका, तो वहां पे आपको नहीं पहुंचना है। इट हैज टू बी इन अ वेरी रिलैक्स्ड वे। तो जो लोग रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग डेफिनेटली ब्रेथ होल्डिंग को कंफर्टेबली कर सकते हैं, बट अंडर सुपरविजन। अदर लोग, बाकी लोग 3 मिनट 4, आप देखो शुरू में मैंने ज्यादा ब्रेथ होल्डिंग नहीं की थी, तब भी मेरा हार्ट रेट 10 पॉइंट्स नीचे गिर रहा था। व्हाई? आई एम कीपिंग माय एक्सहेलेशंस लॉन्ग। ओके, सो एक्सहेलेशन पे फोकस करें, ब्रेथ होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ाएं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड। आप में से कुछ लोग अच्छे मेडिटेटर्स हैं, क्रिया योग वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेटली वो लॉन्गर ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने विम हॉफ का आपको बताया था, आई डोंट नो कितने लोग विम हॉफ को फॉलो करते हैं। विम हॉफ प्रोलॉन्ग्ड ब्रेथ होल्डिंग्स पे जाते हैं, एंड मैं सिर्फ उनका 10 मिनट का एक वो आता है यूट्यूब पे, उनके वीडियो ब्रीदिंग टेक्निक है, मैं डेली उनको फॉलो करता हूँ। तो 1.5 मिनट तक मैं ब्रेथ होल्डिंग करता हूँ उनकी उस टेक्निक से। 10 मिनट का है सिर्फ वो साइकिल विम हॉफ की, याद है आपको डॉक्टर रंजन के? नहीं, एंड डॉक्टर संदीप? यस सर, लाइव सेशन लास्ट वीक किया था। वन ऑफ माय मेंटर्स, मैं वो चीजें ढूंढता हूँ जो कम टाइम में रियली इफेक्टिव हो। तो वो 10 मिनट का जो ब्रीदिंग है ना, कि थोड़ा डीप ब्रीदिंग किया, फिर ब्रेथ होल्डिंग किया, 1 मिनट, 1.5 मिनट, आई डू दैट, बट आई फील माय होल एंटायर सिस्टम चेंजिंग। बट वो काफी रिगरस है, वो हम पोस्ट कोरोना के पेशेंट्स को नहीं दे सकते। ये डॉक्टर संदीप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिछले सेशन का चला तो थोड़ा सा आपको कम्प्लीमेंट और थोड़ा सा फीडबैक देना चाहता हूँ। जस्ट डॉक्टर गगन ने अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूरी सर्दी, लास्ट सर्दी, पंजाब दिल्ली इज टू कोल्ड, उन्होंने सिर्फ ठंडे पानी से पानी में बर्फ डाल के वैसे नहाए बिकॉज ऑफ योर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए जो हमने लास्ट टाइम दिखाया था कि एक पानी लें, बर्तन लें, उसमें बर्फ डालें, अपने चेहरे को अंदर डालें कुछ टाइम, फिर निकालें, 3-4 बार करें, ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करने में काफी इफेक्टिव है। ये इट्स अ वेरी गुड में। और कोरोना के बाद आपका ऑटोनॉमिक डिसबैलेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लोगों को नींद नहीं आती है, पैनिक अटैक्स होते हैं लोगों का हार्ट रेट बढ़ जाता है, बड़ी सारी और ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो उसको बैलेंस करने में ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो नाउ व्हाट आई से इज कि आप सब लोग अपने अपने आप पल्स ऑक्सीमीटर लिए कि नहीं सबने? सर 2-3 चैट में 2-3 लोगों ने लिखा कि पल्स रेट अप टू 10 कम हुआ है। मैं अभी चाहूंगा कि सब लोग अपने अपने सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर निकाल लें। डॉक्टर संदीप आपने लिया है कि नहीं? सर मैंने नहीं रखा हुआ अभी अपने पास। नहीं रखा, कोई बात नहीं। डॉक्टर रंजन आपने लिया? आई होप सब लोगों के पास अपने अपने पल्स ऑक्सीमीटर हैं और वो काम कर रहे हैं। आई होप, कई बार पल्स ऑक्सीमीटर काम नहीं कर रहे होते और ये आउट ऑफ बैलेंस होते हैं। सर दो क्वेश्चन खत्म कर लें फिर करते हैं। ओके।
अभी सब लोग पहले तो अपने पल्स ऑक्सीमीटर्स लगा लें, या क्वेश्चन ले लें, पहले ले लें आपके। दो छोटे क्वेश्चन है सर। उद्यान बंध और मूल बंध के और फायदे क्या हैं? वो टॉपिक पूरा डिबेट हो जाएगा अभी हमारा, लेकिन इतना मैं आपको बताता हूँ कि जब आप नेवल को पीछे खींचते हैं, गुदा को ऊपर खींचते हैं, तो एक बॉडी में एक तो आपने देखा कि हार्ट रेट कम होता है, आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस होता है, और बॉडी में हीट जनरेट होती है, गर्मी जिसको ऊर्जा बोलते हैं वो निर्माण होती है आपकी। और ये हीट जिसको मैं साइकिक हीट बोलता हूँ, आप थोड़ा टाइम करेंगे तो आपको हाथों में आपको वार्म फील होगी पूरी। दिस इज वन टेक्निक जो मार्शल आर्ट में भी फॉलो की जाती है। जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो नेवल को पीछे खींचो, नाभि को पीछे खींचो, गुदा को ऊपर खींचो, उससे बॉडी में इतनी हीट जनरेट होती है जिसको तमो भी बोला जाता है। और ये जो बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट होती है, ये आपको री एनर्जाइज करती है, आपको स्ट्रेंथ देती है, आपको पावर देती है, और बॉडी को हील करती है। ये वर्क नहीं कर रहा है, दूसरा लेके आओ। ओके, सो व्हाट आई से नाउ इज, सब लोगों के पल्स ऑक्सीमीटर्स आ गए हैं अब। तो सबसे पहले सब लोग अपना पल्स ऑक्सीमीटर में जो हार्ट रेट डिपिक्ट हो रहा है उसको लिख लें, वो लिख के भेजें डॉक्टर रंजन को, राइट? तो जो भी आपके हार्ट रेट्स आ रहे हैं उसको आप सब लोग लिख के भेजें, ओके? एंड आई वांट टू, व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज, आप अपने अपने पल्स ऑक्सीमीटर की तरफ देखें इनहेलेशन में, एंड हाँ सब लोग लिख के भेजें उसको, सो वी नो कि आपके हार्ट रेट्स क्या चल रहे हैं सबके। तो 2 सेकंड तक आकर के फॉर कर लेंगे। अच्छा आप आकर के वो कर लेंगे, वो हार्ट बीट फिर उसको कर देंगे। ओके ओके सबका हो गया ये काम कि नहीं? हाँ सर, काफी सारे आ गए। चलिए, सो लेट्स डू दिस ब्रीदिंग, क्योंकि हम सीख चुके हैं इसको। तो आप अपने उस पर नजर रखते हुए ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल करेंगे, होल्ड, एक्सेल, अपना पल्स देखते रहें क्या डिफरेंस आ रहा है। अगेन इनहेल, जब आप इनहेल कर रहे हैं देखिए आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। होल्ड, एक्सेल, prolong your exhalation। देखिए आपका हार्ट रेट कितना आ रहा है एक्सेलेशन में, नोटिस करें। अगेन इनहेल, होल्ड, एक्सेल, जब आप एक्सेल कर रहे हैं आपको ये विजुअलाइज करना कि आप फ्लूट बजा रहे हैं, विसल नहीं बजा रहे हैं। इज इट राइट? फ्लूट को कैसे सॉफ्टली म्यूजिकली और लंबा बजाया जाता है, विसल कैसे होता है, पूरी ताकत लगा के बजाते हैं आप। तो आपने कैसे बजाना है, आपको ऐसे, आपको एक्सेल करना है एज इफ यू आर प्लेइंग अ फ्लूट, नॉट विसल। इज इट राइट? माइंड में राइट इमेजिनेशन रखें। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, inhale, hold, check your breath, exhale,
एक्सहेलेशन में फोर्स नहीं लगाना है, उसको लंबा करें, रिलैक्स करें, एज इफ यू आर ब्लोइंग अ फ्लूट, उसको माइंड में वो पिक्चर रखें। अगेन इनहेल, होल्ड, एक्सेल। Last, inhale, hold, exhale. Okay. आई थिंक अभी सबने कर लिया होगा, और सबको मैं चाह रहा हूं कि आप अपना अपना लिख के भेजेंगे आपका हार्ट रेट एवरेज इनहेलेशन में कितना गया और एक्सहेलेशन में कितना गया। अब आपको ये बता दूं, कुछ लोगों में एक्सहेलेशन में हार्ट रेट बढ़ रहा होगा, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपने ब्रेथ होल्डिंग ज्यादा कर ली अपनी, हम जितना मैं बोल रहा हूँ शायद आपकी कैपेसिटी के लिए वो ज्यादा है ब्रेथ होल्डिंग, तो ब्रेथ होल्डिंग को ज्यादा ना करें, नंबर 1। नंबर 2, एक रीजन, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं हार्ट रेट बढ़ रहा है तो आप बहुत फोर्स लगा के एक्सहेल कर रहे हैं, ताकत लगा के। एक्सहेलेशन सॉफ्टली करना है, जेंटली। आपने कभी फ्लूट बजाया, मैं बार बार फ्लूट क्यों बोल रहा हूँ, फ्लूट को बहुत जेंटली और सॉफ्टली बजाया जाता है, नॉट लाइक विसल। सो इट कीप दैट इमेजिनेशन क्लियर। अगर आप फोर्सफुली करेंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा आपका। जितना कंफर्टेबल जोन है एक्सहेलेशन का उतना करें, और बहुत ज्यादा भी प्रोलॉन्ग करने का कोशिश नहीं करना है। आइडिया इज टू रिलैक्स, नॉट टू ओवर एक्टिवेट योर सिस्टम। दैट्स द थर्ड रीजन आपका हार्ट रेट बढ़ने का हो सकता है। यू आर रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना या सम डिजीज एंड आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक टोटली आउट ऑफ बैलेंस है, तो बजाय एक्सहेलेशन में हार्ट रेट कम होने के आपका बढ़ रहा है हार्ट रेट। दैट मींस आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इज आउट ऑफ बैलेंस। तो कुछ टाइम एक्सरसाइज करेंगे, बाकी एक्सरसाइजेस करेंगे, धीरे धीरे आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ठीक होएगा। ठीक है, तो 3 रीजन हो सकते हैं हार्ट रेट बढ़ने के अगर आप एक्सहेल कर रहे हैं तो। सो डॉक्टर रंजन जरा देखिए कितने लोगों के हार्ट रेट कम हुए हैं एक्सहेलेशन में, अब तक मैसेजेस आए कि नहीं अभी तक सबके? काफी लगभग 10 मैसेज आए हैं। हाँ। और सभी के कम हुए हैं कि नहीं हुए हैं सबके? बिल्कुल कम हुए हैं, काफी कम हुए हैं। श्री राम जी का 88 से 68 आया, दैट्स अ गुड नंबर, यू नो, यू लुक एट इट। कम से कम 10 का डिफरेंस सभी का आ रहा है, इज इट राइट और नॉट? एवरेज 10 का डिफरेंस मैं देखता हूँ, इज इट ट्रू और नॉट? कुछ लोगों के बड़े भी होंगे, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आपकी टेक्निक गलत हो सकती है करने की, आप ब्रेथ होल्डिंग ज्यादा कर रहे हैं, आप पुश कर रहे हैं बहुत ज्यादा ब्रीदिंग में, या फिर आपका सिस्टम रियली बहुत स्ट्रेस्ड आउट है अभी, तो स्लोली करें। का एक दूसरा वर्जन है, आप एक स्ट्रॉ ले सकते हैं, पानी का ग्लास ले सकते हैं, बबल आउट करें उसमें सांस को, खास करके जिनको लंग प्रॉब्लम हुआ था। उसका रीजन क्या है, जब आप बबल आउट करते हैं तो पानी का जो प्रेशर है वो ब्रोंकियोल्स को खोलेगा, बट बाकी टेक्निक को सेम रखें जैसे इसको किया आपने, इनहेल करें, होल्ड करें, पानी में ब्रीद आउट करें उसको, आप समझ रहे हैं, बबल आउट। दैट्स अनदर वेरी वेरी सिंपल टेक्निक, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं, मतलब दिस इज नॉट समथिंग न्यू जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये कॉमन ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। लेकिन जब तक आप उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे कि क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट इफ यू गेट वन थिंग दैट इज यूजफुल फॉर यू, अंडरस्टैंड इट कि क्यों करना है मुझे, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, तो इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। इज इट राइट? अब स्पेशली जिन लोगों को कोरोना हुआ है, ये बाकी लोगों के लिए उतना यूजफुल नहीं है। देयर इज अ स्पेशल डिवाइस जो अमेजन पे आपको मिल जाती है, और वो डिवाइस जो है वो हमने उस पर वीडियो भी बनाया है, दैट इज कॉल्ड कैटाबेला करके वो डिवाइस आती है। कैटाबेला एक डिवाइस होती है जिसमें आप ब्रीद आउट करते हो, जैसे हमने इसमें बबल आउट करके किया, उसमें एक वेल्व होता है जो फ्लटर भी करता है। बेसिकली वो आपके ब्रोंकियोल्स में से सिक्रीशंस को बाहर निकालने में हेल्प करता है। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बट लेकिन अभी वो एडिटिंग में है तो इट विल टेक सम टाइम, वो आएगा।
तो वो डिवाइस अमेजन पे आप खरीद सकते हैं जिन लोगों को पोस्ट कोविड रिकवर कर रहे हैं। एंड एक दो वीडियोस हमने और भी बनाए हैं कि कैसे स्पायरोमेट्री को ठीक से यूज करना है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड। तो वो सब चीजें हम धीरे धीरे आपको लिंक भेजेंगे, डॉक्टर रंजन वो आपसे शेयर कर लेंगे। वो सारी एक्सरसाइजेस मैंने बना लिए, बट एडिटिंग में टाइम लगेगा उनका कि किस तरह से उन एक्सरसाइजेस को यूज करना है। आई डोंट वांट टू गो इनटू देम राइट नाउ बिकॉज अभी हमारा फोकस सिर्फ इसी टेक्निक पे है, तो इसी के ऊपर हम रहेंगे। बट जिन लोगों को जरूरत है तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज हम और धीरे धीरे डालेंगे यूट्यूब के ऊपर। आई थिंक the key message is, I think everybody has got a key message. Is it right, Dr. Ranjan? Yes, sir. ये क्लियर है ना कि एक्सहेलेशन लॉन्ग करने से आपका हार्ट रेट कम होता है, ब्रोंकियोल्स खुलते हैं, लंग्स खुलते हैं और आप रिलैक्स होते हैं। आई थिंक दैट इज द की मैसेज। और आप उसको किसी भी नाम से करें, दैट डजंट मैटर। आप कोई भी टेक्निक यूज करें, पर्स स्लिप बोलें, वायुपान बोलें, कुछ भी बोलें, या फिर स्ट्रॉ में ब्रीदिंग आउट करें, बड़े आप प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे सारे, तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बेनिफिट्स क्या हैं? आपका हार्ट रेट कम होगा स्लोली। आप देखिए, अगर आप, दूसरी बात, आप 10 दिन सब लोग फॉलो करें इसको 10 मिनट के लिए, और डॉक्टर सौरभ को बोलिए आपका एवरेज हार्ट रेट में कितना डिफरेंस आया। आप देखेंगे आपका नॉर्मली अगर 80 पे रहता है तो 75 पे आ जाएगा या 80 पे आ जाएगा। तो आप करके देखें इसको, ऐसे नहीं सोचें। तो वो मुझे हमें बताएं तो आपका हार्ट रेट कम होएगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होएगा। एंड अगर कोई कॉर्नर से रिकवर कर रहे हैं अलॉन्ग विद योर अदर एक्सरसाइजेज, आप इसको अगर करते हैं तो आप देखेंगे जो सिक्रीशंस अंदर इकट्ठी हैं वो बाहर निकलना शुरू होंगी। खास करके जो बाकी डिवाइसेस हैं लाइक स्पायरोमीटर और कैटाबेला वगैरह, उसके साथ उसको यूज करें। तो उस पे हमने वीडियोस बनाई हैं, उनको आप देख सकते हैं। स्लोली आई थिंक विद इन अ वीक वो सारी वीडियोस अपलोड कर देंगे। ओके, इज इट राइट? राइट। Thank you. Yes.